अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की जितनी तेज गति होती है उसके पीछे उतनी ही धूल और धुआं निकलता है। जिनकी दृष्टि अपनी गंतव्य की ओर होती है वह केवल अपनी गति को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं और गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ देखते हैं उनकी यात्रा वहीं गड़बड़ हो जाती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे जीवन की हर अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के साथ कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं। जो इन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाते हैं उनका जीवन वहीं ठहर जाता है और जो इन प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वे अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जीवन में सुख शांति को स्थायी बनाने के सूत्रों की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है और उस क्रम में मैंने कहा था विपरीत परिस्थितियां हमारी अशांति का कारण तो है ही, प्रतिक्रिया भी हमें भयानक अशांत करती है। अपने मन से पूछो हमारा मन चीज़ों से कितना प्रभावित होता है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? किसी प्रसंग या घटना के घट जाने के बाद उससे प्रभावित होना और चित्त में उसका बार बार उभार आना। मनुष्य सहज रूप से जीवन जिए तो उसके जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित नहीं हो सकती। लेकिन प्रायः मनुष्य असहज हो जाता है। हम कुछ भी करें हमारे सामने बात आती है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या है। लोगों का स्वभाव है प्रतिक्रिया करना, वो करेंगे, हम उन्हें नहीं रोक सकते। पर जब हम उन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाते हैं तो सिवाय व्यग्रता, बेचैनी और अशांति के हमारे लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। आप अपने मन को टटोल कर देखो कितना दुर्बल मन है। किसी ने आपकी थोड़ी सी तारीफ की, आप खिल उठते हो और टिप्पणी की खौल जाते हो। पल में खिलना, पल में खौलना, कैसी दशा है। ये तो ठीक ऐसा हो गया कि हमने स्विच को ऑन किया, लाइट जल गई, स्विच को ऑफ किया, बत्ती बुझ गई। भैया, बाहर की बत्ती की स्विच किसी और के हाथ में हो तो कोई फर्क नहीं, तुम्हारे मन की बत्ती की स्विच तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि उसे चाहे जब चाहे जो जला दे या चाहे जब चाहे जो बुझा दे। अपने मन से पूछो क्या
इतनी क्षमता अपने पास है इतनी क्षमता नहीं है। और इसी क्षमता के अभाव में मनुष्य दुखी होता है। किसी ने हमें एक शब्द कहा, वो कह कर के चला गया, उसके बाद क्या होता है? शब्द कान में पड़ते हैं और फिर क्या होता है? जैसे शांत सरोवर में कोई एक कंकर फेंक दे तो क्या होता है? उसमें वलय उत्पन्न होता है। वलय दर वलय, वलय दर वलय उत्पन्न होते 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 पूरे सरोवर में व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही किसी ने एक शब्द कहा, आपने सुना और सुनने के बाद उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या नतीजा निकलता है? न जाने कितने वलय उत्पन्न होते हैं और कई बार मन में गांठ बन जाती है। जीवन पर्यंत उस घटना और प्रसंग को नहीं भूल पाते। परिणामतः मन अशांत और बेचैन बन जाता है। होता है? पाते क्या हो? आपको किसी ने कुछ कहा, आपने सुन के अनसुना किया तब की स्थिति, और आपने बात को पकड़ लिया तब की स्थिति में क्या अंतर है? जब अनसुना करते हो तब अच्छे रहते हो, या प्रतिक्रिया करते हो तब क्या होता है? पर होता क्या है? तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम उसे नजरअंदाज करो। एक साधक की यही पहचान है कि उसे कोई कुछ कहे तो वो उससे जल्दी प्रभावित नहीं होता, और प्रभावित हो भी जाए तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता। आप लोग क्या करते हैं? तुरंत, कुछ लोग हैं ना, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। मालूम कहाँ लिखा रहता है ये? हाँ, काहे में लिखा रहता है? जितने भी पेट्रोलियम के टैंकर्स होते हैं ना, उसमें क्या लिखा रहता है? हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना, अत्यधिक ज्वलनशील। तुरंत भड़क जाते हैं और फायर। अरे भाई, क्या मिलेगा इससे? इसका नतीजा क्या है? घर परिवार से लेकर संपूर्ण जीवन व्यवहार में मनुष्य की यही दुर्बलता उसे दुखी बनाती है। प्रतिक्रियाएं कम कीजिए और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहना सीखिए। क्या बोल रहा हूं? प्रतिक्रियाएं कम कीजिए और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहना सीखिए। अब सवाल है प्रतिक्रियाओं से बचने का। 4 बातें आप सबसे कहूँगा। प्रतिक्रिया से बचने के ये बहुत अच्छे सूत्र हैं। कोई भी बात, कभी भी कुछ हो, अगर प्रतिक्रिया से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अध्यात्म दृष्टि जगाइए। आध्यात्मिक दृष्टि। अध्यात्म दृष्टि का मतलब आत्मा की तरफ तुम्हारी दृष्टि हो तो तुम्हारे हृदय में
अपने आप विशालता आएगी, उदारता आएगी, क्षमा का भाव प्रकट होगा। जैसे किसी ने आपसे कुछ बुरा बोल दिया, साधारण आदमी बुरा सुनते ही खौलता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति कहेगा, अरे भाई बोला ही तो है, मेरा क्या बिगड़ा, बोला ही तो है, मेरा क्या बिगड़ा। किसी के बोलने से न तो मेरा स्वरूप बनता है, न किसी के बोलने से मेरा स्वरूप बिगड़ता है। अगर किसी के बोलने से स्वरूप बन जाए और बोलने से बिगड़ जाए तो न जाने लोग रोज कितने स्वरूप बनाए और कितने बिगाड़े। आध्यात्मिक दृष्टि। मैं जब ब्रह्मचारी था, मेरे साथ मेरे ग्रुप में एक ब्रह्मचारी ऐसा था जो थोड़ा स्वभाव से चंचल और थोड़ा और दूसरे शब्दों से कहूँ तो नटखट भी था। तो वो क्या है, चाहे जिसको छेड़ता छाड़ता रहता था। गनीमत है दीक्षा नहीं हो पाई उसकी, कहीं और चला गया। वो नटखट था, चंचल था, तो वो क्या किसी को भी छेड़ते रहता था। तो एक बार हमारे किसी साथी ब्रह्मचारी के विषय में उसने कुछ बोल दिया, वो बात उससे चुभ गई। वो गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से उसकी शिकायत की। गुरुदेव की आदत है, अगर कोई किसी और की शिकायत करने जाता है, शिकायत लेके जाता है, तो पहले वे शिकायतकर्ता की ही क्लास लेते हैं, जिसकी शिकायत हुई उसकी नहीं। महाराज उसने कहा, अच्छा से उसने मेरी छवि खराब कर दी। तो गुरुदेव ने कहा, तुम अपनी असली छवि को तो पहचानो, ये बाहर की छवि को छवि होती है क्या? तेरी छवि को खराब करने वाला कौन है? अंदर की छवि को निहारो, जो शाश्वत है, सर्वांग सुंदर है, कभी भी प्रभावित नहीं होने वाली है। उधर दृष्टि होगी तो मन में कभी आएगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, ये लिख दिया, वो पढ़ दिया, बहुत बड़ी बात कही थी। फिर उसने कहा, नहीं महाराज जी, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। जो बोला वो ठीक नहीं बोला था। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा शब्द बोल दिया। उसी समय द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, अभी क्या पढ़ा था द्रव्य संग्रह में? सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेद थमचाया, उज्जादादो सहिया पुद्गल दब्बत सपत जाया। अरे तुमने पढ़ा था ना, शब्द पुद्गल है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तो उससे प्रभावित क्यों? कितनी बड़ी दृष्टि उन्होंने दी। संतों की यही विशेषता होती है, वे बात बात में जीवन का सार पिला देते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी उच्च आध्यात्मिक दृष्टि होगी, वो कभी अशांत नहीं हो सकता। आत्मा के स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। न तुम्हारा कोई ले सकता है, न तुम्हें कोई कुछ दे सकता है, न तुम्हें कोई बना सकता है, न कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ये बात जम जाएगी, वह पूरी तरह आत्मनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ होकर अपने जीवन का रस लेगा, आनंद लेगा। लेकिन प्रायः लोग इसे भुला देते हैं। आम जनों की बात तो जाने दीजिए, साधकों में भी गड़बड़ हो जाती है। वे गड़बड़ा जाते, डगमगा जाते हैं और फिर
प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। कई कई बार तो लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि रात की नींद भी उड़ जाती है। नहीं, मुझे आध्यात्मिक दृष्टि रखनी है, आत्मोन्मुखी बनना है। ये दृष्टि मेरे अंदर होगी तो मेरे अंदर की सहजता, क्षमता, स्थिरता और साम्यता अपने आप घटित होगी। आज से सूत्र बना लीजिए, मुझे आध्यात्मिक दृष्टि रखना है। कह दिया कह दिया, कर दिया कर दिया, मेरा क्या, मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या किया। मुझे जो करना है वो मैं करूं, पर औरों की बातों से प्रभावित ना हूं। समझ गए? दूसरा सूत्र, चीजों को नजरअंदाज या अनसुना करना सीखिए। सुन करके अनसुना करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। आजकल लोग करते क्या है, अनसुना नहीं कर पाते, पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। और उस शब्दों को पकड़ने के बाद क्या होता है, वो शब्द मनुष्य को जकड़ लेते हैं। होता है ना? किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उसको लाइटली लिया, इग्नोर कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बात आपने पकड़ ली तो आप बेचैन होंगे। सपोज किसी ने आपको गधा कह दिया, अब क्या होगा? गधा कहा, एक शब्द कहा, अच्छा उसने मुझे गधा कह दिया, बड़ी हिम्मत बढ़ गई उसकी, मुझे गधा कहता, औकात दिखा दूंगा उसको, क्या समझता है मुझे गधा कहता है, समझ में आ जाएगा मुझे गधा कहने का क्या परिणाम है। और मुझे गधा कहता है। क्या हुआ? सामने वाले ने तो एक बार गधा कहा, पर खुद को कितनी बार गधा बना दिया? कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछता हूं, अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? होता है कि नहीं होता? वहां हमें चीजों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। एक बार शंका समाधान में एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज हमारे श्रीमान रोज रोज दफ्तर से आते हैं, 2-4 कड़वी बातें कह देते हैं। महाराज जी मैं पहले तो सुन लेती थी, लेकिन अब मैं भी कुछ बोल देती हूँ, कब तक सहती रहूँ ये सब, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा बहन जी ये बताओ, जब आपके श्रीमान जी आकर 2-4 सुनाते थे और आप सुन लेती थी तब क्या होता था, और आप जब आप प्रतिक्रियाएं देने लगी तो क्या होता है? बोले महाराज मैं सुन लेती थी तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता था, और जब से मैं प्रतिक्रिया देने लगी रात भर शीत युद्ध चलता है। अब वो क्या है? समझ रहे बात को? सुनना, सुनकर अनसुना करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अगर दृष्टि थोड़ी सी सकारात्मक बन जाए तो अनसुना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिन बातों से, जिन वचनों से चित्त क्षुब्ध होता है, उन वचनों को हृदय में प्रवेश ही मत दो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के बाजू से धुआं उठ रहा हो तो जिस दिशा से धुआं आता है उस दिशा की खिड़की को आप क्या करते, खोलते हो कि बंद रखते हो? क्यों? क्यों? धुआं है, अगर खिड़की खुली रहेगी धुआं कक्ष में प्रवेश करेगा, घुटन होगी, तो बाहर उठने वाला धुआं मेरे घर में प्रवेश न करे, ऐसी जागरूकता तुम्हारे अंदर है। भीतर उठने वाला धुआं मेरे घट में प्रवेश ना हो, ऐसी जागरूकता क्यों नहीं?
कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं महाराज। कब तक? जब तक आपके प्रवचन में बैठे तब तक। अब बाहर जाने की बात महाराज जी छोड़ो, प्रवचन की आज कई बार तो प्रवचन ही में कई लोगों का मुंह लटक जाता है। जीवन का रस लीजिए। हमें थोड़ा सा जीवन मिला, इसे खींच तान करके नहीं जीना है, जीवन को आनंद की यात्रा बनाना है। हम चाहें तो वैसा सब कुछ अपने भीतर घटित कर सकते हैं। हर पल आनंद की अनुभूति, एक प्रकार का रस, एक अलग प्रकार का अनुभव अपने भीतर घटित होना चाहिए। वो सोच मन में जगाइए, चीज़ों को सुन करके अनसुना कर दीजिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा, पर वो सज्जन बड़े आध्यात्मिक, मैं कहूँ कपड़े वाला साधु तो कोई गलत बात नहीं। उनकी धर्मपत्नी ऐसी कि पूछो मत, कैसा ऊल जलूल बोले बके, और सबसे तो मीठा बोले, पति से तो एकदम जहर उगले, एकदम जहर। एक रोज वो मेरे कमरे के बाहर ही अपने पति को झाड़ पिला रही थी, बहुत उटपटांग बोल रही थी, शब्द मेरे कानों में भी आए। मुझे भी लगा कि वाकई में इस आदमी के साथ बड़ी ज्यादती है। वो मेरे पास आया, सहज मुस्कान भरा चेहरा, चेहरे में कुछ भी असामान्य नहीं। कमरे के बाहर जिसको 4 जनों के बीच उसकी धर्मपत्नी ऊल जलूल बके और वो व्यक्ति एकदम सहज चेहरा लेकर आया, आप सोच लो आदमी कैसा होगा। मेरे पास आया, मैंने पूछा क्या बात है भाई, क्या हो गया? बोले महाराज कुछ नहीं, अच्छा ही है, मैं समझता हूँ साधु बन करके तपस्या नहीं कर पाया, तो कम से कम शादी किया तो पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आ गई। क्या हो गया? महाराज जी उसकी आदत है, वो बोलती है और मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। मैं एक ही बात सोचता हूँ, महाराज कोई पागल हो जाए तो उसका भी प्रलाप झेलना पड़ता है, तो मेरी पत्नी है, इसका प्रलाप झेलने में क्या बुराई है? क्या सोच! पागल का भी प्रलाप झेलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो फिर अपनों का प्रलाप झेलने में क्या हानि है? ये सोच लो अभी थोड़ा सा खिसक गया है, थोड़ी देर के लिए काम खत्म। इतनी तो अप्रोच रखनी है, इतने में ही सारा। महाराज वही तो नहीं होता तो हम क्या करें? इन सब चीजों को अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पर उतारने का अभ्यास करना चाहिए। हम धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितना अधिक उत्साहित होते हैं, आध्यात्मिक साधना के प्रति भी उतना रुझान होना चाहिए। रूपांतरण तब घटित होगा और तभी असली मजा होगा। आप सोचो उस व्यक्ति की कितना धैर्य, कितनी समझ, कितनी सहनशीलता। बात सुन ले, दूसरा हो तो खून खोल ले। सुन करके अनसुना करना सीखिए। समझ गए? तीसरी बात, लक्ष्योन्मुखी बनकर चलिए। लक्ष्योन्मुखी, केवल अपने लक्ष्य को देखिए। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी प्रतिक्रिया दे रहा है, उधर देखना ही नहीं। आचार्य महाराज कहते थे कि तार पर चलने वाला जो नट होता है ना, नट तार पे या रस्सी पे चलता है, सैकड़ों लोग तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने टारगेट पर। मुझे अपना लक्ष्य पकड़ना है। वो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट की तरफ नहीं देखता। अगर देख ले तो
क्या होगा? गिर जाएगा। तो ऐसे ही यदि आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो, इधर उधर देखो ही नहीं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं। तुम लोगों की तो दशा बताऊं कैसी, नया कपड़ा भी पहनते हो ना तो अपने कपड़े को नहीं देखते, दूसरों की आंखें देखते हो कि मेरे कपड़े पर दृष्टि है कि नहीं। तो कपड़ा तुमने अपने लिए पहना कि दूसरे के लिए पहना? मकान बनाया तो जब तक चार प्रशंसा ना करे तो मकान का आनंद नहीं। गाड़ी लाए तो दो आदमी जब तक उस गाड़ी की सराहना ना करे तब तक मजा नहीं। अरे भाई, ये परमुखापेक्षिता तुम्हें कहीं का नहीं रखने देगी। अपने लक्ष्य को लेकर चलो। और फिर क्या होता है, जब कोई बड़े लक्ष्य को लेकर आगे चलता है, स्वाभाविक है आजकल दुनिया में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा है, सुगंध फैलाने वाले कम। कुछ लोगों का धंधा ही है धुआं उड़ाने का, और धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है, सुगंध तो धीरे धीरे फैलती है ना। तो अब कोई आगे बढ़ना शुरू किया और किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, अरे लोग बोल रहे ऐसा होगा वैसा होगा, वो ऐसा सुनकर के ही अपने लक्ष्य को बदलना शुरू कर देता है। कभी नहीं। सोच समझकर निर्णय लो, आगे बढ़ो चलो, और अपने काम पर ध्यान रखो। इधर उधर देखना ही नहीं। मुझे क्या करना है ये मेरे सामने होना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। आजकल तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। लक्ष्योन्मुखी बन करके चलिए। कोई कुछ भी बोले पीछे मत हटिए। गुरुदेव के जीवन की विशेषता हमने देखी, वो जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पर पूरी तरह दृढ़ रहते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं की रंच मात्र परवाह नहीं करते। क्या कहेंगे, जो कहेंगे कहेंगे, जो करना होगा करेंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा को नए जिनाले में विराजमान करना था, उनका विहार कराना था, कराना है बस। कैसे होगा, क्या होगा, आग लगा दी थी लोगों ने समाज में, है ना, आग लगा दी थी। पर लोगों के मन में भले शंका हो, पर इस धरती पर एक ही तत्व निशंक था, वो था आचार्य विद्यासागर। बस, और किसी उनको कोई परवाह नहीं, जो करना है करके बता दिया। अगर लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य बदल देते तो बड़े बाबा आज इतने भव्य स्वरूप में विराजमान कैसे होते। बंधुओं, ये तो एक छोटी सी बात है बाहर की। अपने भीतरी जीवन को देखो। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख देख कर आप अपना निर्णय बदल देते हो। वो कहानी आती है ना, बाप बेटा चले जा रहे थे, बाप घोड़ी पर सवार था, बेटा पैदल चल रहा था। अरे क्या जमाना आ गया, बेटा पैदल बाप घोड़ी पर। बाप ने सुना बात, ठीक है, अरे बेटा तू चढ़ जा, मैं पैदल चलता। अरे हाय रे कलयुग, बूढ़ा बाप पैदल, जवान बेटा घोड़ी पर। अरे हाँ, बात तो ये ठीक कह रहे हैं, एक काम करो दोनों बैठ जाओ। हे भगवान, कैसी क्रूरता, एक मरियल सी घोड़ी पे बाप बेटा दोनों लदे। हाँ भाई, ऐसी क्रूरता तो नहीं करनी चाहिए। चलो एक काम करते, अब हम दोनों मिलके घोड़ी को ही उठा के ले जाते हैं। अरे ये कैसा पागल, घोड़ी पे बैठ के चलना चाहिए, घोड़ी को सिर पर लेके चल रहे हैं। ये दुनिया है, तुम घोड़ी पर चलोगे तो और घोड़ी को लेकर चलोगे तो
कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे, इसलिए उस तरफ देखो ही नहीं। उनका काम है कहने का गाड़ी चलेगी तो धुआं उड़ेगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? गाड़ी चलेगी, धुआं उड़ेगा। हमें क्या करना है? गाड़ी की गति को नियंत्रित करके गंतव्य की ओर बढ़ना है। पीछे उठने वाले धुएं और धूल की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। लक्ष्योन्मुखी बन करके चलिए। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए आत्मालोचन का अभ्यास कीजिए। नित्य बैठिए, शाम के समय प्रभु को याद कीजिए। सुबह से शाम तक के होने वाले विचारों को रिकॉल कीजिए। ये बहुत प्रायोगिक कार्य है, इसको आप अपनाइए। आप प्रतिक्रिया की वृत्ति से बचाने में समर्थ हो जाओगे। जो भी आपने सुबह से शाम तक प्रतिक्रियाएं दी, उसकी समीक्षा कीजिए तटस्थ भाव से। जो भी गलत किया उसकी आप अपने मन में निंदा कीजिए, गरहा कीजिए। हाँ, मैंने ये गलत किया। मन ही मन सामने वाले से क्षमा मांगिए। यदि किसी के प्रति अपने मन में गांठ बनी है तो उसे क्षमा करके अपने मन के गांठ को खोलिए। एक प्रकार का प्रतिक्रमण कीजिए, इनर क्लीनिंग के रूप में। और फिर तय कीजिए, अब जब कभी ऐसी बात होगी मैं इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैंने जो भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की है उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करके आगे उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प दोहराइए। यह अभ्यास आप कीजिए। और यदि कोई तीखी प्रतिक्रिया हमारे द्वारा हुई हो तो उसका मन ही मन कोई प्रायश्चित कीजिए। तो ये आपको अंदर से जागरूक बनने में सहायक होगा और धीरे धीरे आप प्रतिक्रिया विरति में समर्थ हो जाओगे। मानता हूँ सामान्य व्यक्ति का मन प्रतिक्रियाओं से शून्य नहीं होता, पर प्रथम चरण में इतना तो हो कि नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से हम अपने आप को बचाएं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाएं। अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ा लो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे, बेटा नाराज हो गया, कहा पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे, बेटा नाराज हुआ, कहा पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। बाप ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूँगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूँगा। बस यही पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। तालमेल बना करके चलने का अभ्यास जिस मनुष्य का बनता है वो हर पल आनंद में मग्न रहता है। तो प्रतिक्रियाओं से बचने के 4 सूत्र आज आप सबको दिए। आध्यात्मिक दृष्टि रखिए, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए, अनसुना करना सीखिए, लक्ष्योन्मुखी बनिए और आत्मालोचन कीजिए। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका नित्य अभ्यास करोगे तो जीवन सहज बनेगा। भावना योग के 2 कमांड इसमें बहुत उपयोगी हैं। मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। ये भी आपको प्रतिक्रिया मुक्त होने में सहायक बनेंगे। बंधुओं, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल होए। इस धरती के
हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन जय मंगलमय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की। की जय।